बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांडीपोरा में एक और आतंकी का घर ढहाया गया है। देखिए एक और बड़ी जानकारी, आतंकी जमील अहमद शीर गोजरी का ये घर ध्वस्त कर दिया है। देखिए ये बांडीपोरा में कार्रवाई की गई है, आतंकी के घर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। एक और आतंकी का घर उड़ाने का काम किया गया है। आतंकी जमील 2016 से सक्रिय था, है अभी भी सक्रिय है और ये बांडीपुरा में कार्रवाई की गई है। एक और आतंकी का घर जो है वो ढहाया गया है। आतंकी जमील अहमद इसका नाम बताया जा रहा है और अब ये 8वां ऐसा आतंकी है जिसका घर पूरी तरह से जमीन दोज कर दिया है। कुछ ही समय पहले आपने देखा हमारे सहयोगी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा था कि कश्मीर को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया गया था। कश्मीर में अब शांति बहाल हुई थी। कश्मीर का विकास, कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कश्मीर का टूरिज्म, कश्मीर को रेलवे से जोड़ना, ये तमाम चीजें जिसमें धीरे धीरे बदलाव हो रहा था और लोग इससे काफी खुश भी थे। लोग इस राह पर चल पड़े थे। वहां के बच्चे सुकून के साथ अपने स्कूलों कॉलेजेस की तरफ जाते थे, लेकिन उसमें फिर से दाग लगाने का काम जो है इन आतंकियों ने किया है और कश्मीर में ये फलती फूलती जो वहां पर चीजें हो रही थी वो इन कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इसी वजह से पहलगाम के अंदर एक बड़ा हमले को अंजाम दिया गया है जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई। उसमें एक कश्मीरी युवक भी था जिसने वहां पर उन टूरिस्ट्स को बचाने का बड़ा एक काम किया, रोल निभाया था, अहम भूमिका निभाई थी, जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे। और कुल मिलाकर उसके बाद सरकार एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार से लेकर कश्मीर तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान बनाई हुई है। तो फिलहाल बांडीपुरा में एक और आतंकी का घर गिराया गया है। जहूर भट्ट हमारे साथ बांडीपुरा से जुड़े हुए हैं, जहूर से पूरी जानकारी लेते हैं। जहूर, क्या जानकारी है, क्योंकि एक और आतंकी को एक घर को गिराने की बात वहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल शीतल, आज रात को ही बताया गया है कि एक आतंकी की जो पीओके में है और उसका मकान को ब्लास्ट कर दिया गया है। और ये इसका जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। जमील शीर गोजरी जो है उसका मकान जो है जमीन बोस कर दिया गया है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि 2016 से ये एक्टिव है और अभी भी जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी भी ये जो है वहां पे हो रहा है। और अभी इसमें जो है एक मकान को उड़ा दिया गया। ये बिल्कुल आप दिख रहे हैं कि जो पहलगाम अटैक के बाद अब कार्रवाइयां दिख रही हैं, पहले साउथ से स्टार्ट होगी, अब नॉर्थ को देखने को मिल रहा है। तो आज बांडीपुर में ये रात को इसका मकान को जो है उड़ा दिया गया। हालांकि अब इसमें जो पुलिस ने अभी इसमें पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो हमारे जरा कहना है कि अभी जो इसमें जो पिक्चर सामने आ गई और इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे तक पहुंच चुकी हैं और ये बिल्कुल इसका मकान जो है उड़ा दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 2016 से एक्टिव है और अभी भी एक्टिव है, पीओके में भी रह रहा है। बैक टू यू शीतल। बिल्कुल, क्या और कार्रवाइयां वहां पर हो सकती हैं उस इलाके में, लेकिन जिस तरह से वहां पर अभी तक कार्रवाई हुई है, 7 से 8 आतंकियों के घरों को गिराया गया है, क्या कुछ और लोग भी हैं जो सुरक्षा बलों के या सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हो सकते हैं? न सिर्फ आतंकी बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मददगार भी साबित हो रहे हैं। देखिए शीतल, बिल्कुल आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले इनकाउंटर भी हुआ था जिसमें एक ओजीडब्ल्यू को भी मारा, जो बालाई वर्कर है मैं टेरर ग्रुप के एलटी के से उसको भी मार गिराया गया था। और कई आरडी ओजीडब्ल्यूज को जो जितने भी मावीन हैं, जो ओजीडब्ल्यूज हैं टेरर ग्रुप्स के, उनको पहले नगाल कसी गई है। इससे पहले भी 2-4 को हिरासत में लिया गया था जो आर्म्स एमिनेशन के साथ पकड़े गए हैं। और अभी भी जो बाकीज है, हालांकि कई को क्वेश्चनिंग के लिए भी लिया गया है और वो पूछताछ भी जारी है, लेकिन पूरी तरीके से जो चौकन्नी रखी गई है आप देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, जितने उनके यहाँ ओजीडब्ल्यूज हैं या बाकी जो है उन पे नकील कसी जा रही है, बाकी जितने भी ग्रुप से उनको भी देखा जा रहा है, जितने भी इस एंगल को देखा जाए ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया ना पेश आए। जैसे आप देख रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद ये जो टेरर ग्रुप्स के जो ओजीडब्ल्यूज है, हालांकि इससे पहले भी जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली नगील किसी जा रहे हैं कि माहौल को साफ रखने के लिए जो है ये कदम उठाया जा रहा है। शीतल, बैक टू यू। बिल्कुल, ओजीडब्ल्यूज को जहूर कार्रवाई करना कितना ज्यादा जरूरी है? स्लीपर सेल्स जो फिर से वापस सक्रिय हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना कितना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि उन पर कार्रवाई होगी तो जो जड़ें होती हैं, जो मूल एक बेस होता है इन आतंकियों के पीछे का, हेल्प होती है, सहायता होती है, उसमें कम से कम रोक लगे। जी बिल्कुल शीतल, इसमें जो कार्रवाई करना वो लाजमी बनता है, क्योंकि
आप देख रहे हैं जितने भी टेरर ग्रुप्स के लोग हैं, उनकी वजह से जो है बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, हम्म। उनको वहाँ मदद करते हैं, तो उनकी मदद की वजह से ये घटनाएं जो है अंजाम दी जाती है। तो ये जब उनका रूट ही कट जाएगा तो ओब्वियसली ये टेरर जो बाकी जिनकी गतिविधियां हैं वो सामने नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे लग रहा है कि जो डब्ल्यू हैं जो भी इसमें मुलवस होंगे उनको लगाम कसने की जरूरत है, ताकि ऐसे वाकया आगे रोनुमा हो जाए। कश्मीरियत पे जो है जो सवाल उठ रहे हैं, कश्मीरियत ने हर टाइम साथ दिया है कि लोगों के लोग यहाँ पे आए, भाईचारा का साथ दिया है। आपने से पहले भी देखा है, लोगों ने यहाँ मस्जिदें खोली, लोगों ने यहाँ पे हर वक्त साथ दिया है, चाहे टूरिस्ट के हवाले से हो, जो भी यहाँ पे मेहमान बन के आते हैं उनकी मेहमान जो खातिरदारी की जाती है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ अनासिर होते हैं जो इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिक्योरिटी एजेंसी लगे हैं वो बर वक्त कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल अब उनकी किसी की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं जो है आगे ना आए।